हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज से अट नहीं रही है कविता की व्याख्या बहुत ही आसान तरीके से एक एक लाइन को समझेंगे। इस कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इस कविता में उन्होंने फागुन महीने की शोभा सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन महीने को मस्त महीने के तौर पे भी जाना जाता है। बोले तो बिल्कुल मस्त मज़ेदार मस्त महीना। फागुन मास फरवरी और मार्च के बीच आता है और इस महीने में जो बसंत ऋतु है वो आ चुकी होती है और बसंत ऋतु के आने के कारण जो प्राकृतिक की सुंदरता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। सभी और रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, पेड़ों पे नए नए हरे भरे पत्ते उग आते हैं, वातावरण में खुशबू फैल जाती है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। धरती की तुलना सजी हुई दुल्हन से की जाने लगती है। पीली पीली सरसों के खेत जैसे धरती ने पीली चुनर ओढ़ रखी है। फागुन का महीना आते ही सारा वातावरण जैसे रंगीन हो जाता है। खेतों में लहलहाती सरसों के पीले पीले खेत, पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां और लाल रंग के फूल। फागुन महीने में ही भगवान भोलेनाथ की आराधना का त्यौहार महाशिवरात्रि और रंगों का त्यौहार होली भी इसी महीने में मनाई जाती है। तो कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है का अर्थ होता है समा नहीं रही है। आभा मतलब चमक, सुंदरता, सट मतलब समाना। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि समा नहीं रही है। ये जो फागुन है इसकी जो चमक है, इसकी जो सुंदरता है वो इतनी ज़्यादा मनमोहक हो गई है कि वो कवि के मन के अंदर समा नहीं पा रही है। फागुन मतलब एक महीना है फागुन, जो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आता है और ये फरवरी और मार्च के बीच में आता है। फागुन मास में बसंत की ऋतु आ चुकी होती है, मतलब स्प्रिंग सीजन, होली के फेस्टिवल के आसपास। इस मौसम में पौधों पे बहुत फूल खिलते हैं, पेड़ों पे नए नए हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, सुंदरता बहुत अधिक बढ़ जाती है। कवि ने इसी फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है।